महंत योगी आदित्यनाथ जो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे 2 पीढ़ी पहले जो गोरखधाम मठ के महंत दिग्विजय नाथ रहे, जो हिंदू महासभा में भी रहे, जिन्होंने महात्मा गांधी को खत्म कर देने की बात कही, रिकॉर्ड में है, मैं नहीं कह सकता, और उन्हीं के द्वारा खरीदी हुई 1943 में बरेटा पिस्टल, जिनके पास अंग्रेजी लाइसेंस भी था उस पिस्तौल का, वो 1944 में खो जाती है, चोरी हो जाती, जो भी हो जाता है, उसकी कंप्लेंट लिखाई जाती है। और 3.5 साल के बाद जब नाथूराम गोडसे, आतंकवादी और देशद्रोही, महात्मा गांधी का मर्डर करता है, तब वो पिस्तौल शिनाख्त में पाई जाती है कि ये तो वही पिस्तौल है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। महात्मा गांधी की मृत्यु के बारे में लगभग सबको पता है कि किस तरह, फिल्मों में भी देखा है, डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है। बच्चा बच्चा इस देश का जानता है कि महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे और उसके साथियों ने मिलकर के एक निहत्थे बूढ़े व्यक्ति को 3 गोलियों से भून के जान से मार दिया। लेकिन जिस पिस्तौल से मारा था उसके बारे में क्या, आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूं। और ये मैं अपने मन से बात नहीं करता, मैं उस वेबसाइट का सहारा लेकर के और ये सारी डिटेल्स आपको दिखा के बात कर रहा हूं, जो वेबसाइट इस समय 2024 में भी भारत में अवेलेबल है, लाइव है। आप लोग भी जाकर के इस समय देख सकते हैं। और इस पे कोई भी सरकार ने, किसी राज्य सरकार ने या भारत सरकार ने या किसी भी कोर्ट ने इसके ऊपर पाबंदी नहीं ला दी है। और इसमें दी हुई जानकारी ही मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वेबसाइट का नाम है tribunehindi.com, वॉइस ऑफ पीपल, पीपल्स वॉइस। tribunehindi.com भारत में इस समय खुल रही है, पहले से खुलती आई है, और आज 2024 के जनवरी महीने में भी 30 जनवरी को यह वेबसाइट आप अभी इस समय मोबाइल पे खोल के देख सकते हैं। इसमें दी हुई जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, और अगर किसी को तकलीफ है तो इस वेबसाइट से बात करें, इस वेबसाइट के खिलाफ जाए। मैं तो सिर्फ माध्यम हूं जानकारी देने का। इसमें दी हुई जानकारी आप समझ पा रहे हैं कि गांधी हत्या केस में गोरखपुर मठ के इस महंत का क्या रोल था। गोरखपुर मठ, गोरखधाम मठ वही है जिसके महंत योगी आदित्यनाथ इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और 1934 से यह बात शुरू होती है। मैं आपको दिखा रहा हूं, आप पढ़ भी सकते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं मैं पढ़ूंगा क्योंकि लंबा लेख है, लेकिन मैं उन पोर्शंस को इसमें आपको बताऊंगा। ध्यान से देखिए, इसमें यह बताया जाता है कि 1894 में उदयपुर में नन्हे सिंह का जन्म हुआ, और यही नन्हे सिंह 1935 में दिग्विजय नाथ बने। 1948 में दिग्विजय नाथ, यानी समझने के लिए आसान है कि इस समय जो महंत हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ। उनसे पहले थे योगी अवैधनाथ, उनसे पहले थे दिग्विजय नाथ। इन्हीं की बात हो रही है। तो 1948 में महंत दिग्विजय नाथ ने खुलेआम महात्मा गांधी की हत्या को देश के लिए जरूरी बताया था। 1937 में हिंदू महासभा में वो पदाधिकारी भी बने थे, और जब सावरकर पहली बार अध्यक्ष बने और हिंदू महासभा का अंत तक प्रयास रहेगा ये कहा कि आजाद भारत महात्मा गांधी कम से कम सांस लें, ऐसा। अब जो आप देख पा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं महंत दिग्विजय नाथ ऑफ गोरखधाम मठ ने 1943 में एक पिस्टल खरीदी। साल याद रखिएगा, 1943 में, जिसका बाकायदा अंग्रेज सरकार से लाइसेंस लिया गया, और यह पिस्टल 1944 में चोरी हो गई, ऐसा बताया गया।
जिसकी रिपोर्ट बाकायदा थाने में कराई गई। कहा जाता है कि उस जमाने में, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहा जाता है कि उस जमाने में कानून व्यवस्था ऐसी थी कि अगर किसी के जूते भी खो जाएं तो 24 घंटे के अंदर पुलिसकर्मी ढूंढ लेते थे। पर वो पिस्तौल 3.5 साल बाद मिली, और कब मिली? जब नाथूराम गोडसे नामक दरिंदे ने उसी पिस्तौल से महात्मा गांधी जी की हत्या की। अब यहां लिंक मैं नहीं बिठाना चाहता, मैं नहीं जानता, लेकिन यह जो जानकारी है इसके हिसाब से महंत योगी आदित्यनाथ, जो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे 2 पीढ़ी पहले जो गोरखधाम मठ के महंत दिग्विजय नाथ रहे, जो हिंदू महासभा में भी रहे, जिन्होंने महात्मा गांधी को खत्म कर देने की बात कही, रिकॉर्ड में है, मैं नहीं कह सकता, और उन्हीं के द्वारा खरीदी हुई 1943 में बरेटा पिस्टल, जिनके पास अंग्रेजी लाइसेंस भी था उस पिस्तौल का, वो 1944 में खो जाती है, चोरी हो जाती, जो भी हो जाता है, उसकी कंप्लेंट लिखाई जाती है, और 3.5 साल के बाद जब नाथूराम गोडसे आतंकवादी और देशद्रोही महात्मा गांधी का मर्डर करता है, तब वो पिस्तौल शिनाख्त में पाई जाती है कि ये तो वही पिस्तौल है। अब मैं इसमें यह नहीं कहना चाहूंगा कि जैसे आजकल होता है, लोग मोबाइल हाथ में रखते हैं और फिर भी जाके लिखा देते हैं खो गया है, चोरी हो गया, पुलिस कंप्लेंट करा देते हैं। कितने सारे केसेस होते हैं जो झूठे निकलते हैं, जिसके अंदर ऐसा लिखाया जाता है कि चोरी हो गया, कार चोरी हो गई, गाड़ी चोरी हो गई, और हकीकत में वो कुछ और ही होता है कि नहीं होता है। तो मैं तो नहीं कह सकता कि महंत दिग्विजय नाथ ने ऐसा किया होगा, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि आजकल अभी आप गूगल पे जाके चेक करेंगे तो आपको कहानी देखने को मिलेगी कि ये वही बरेटा पिस्तल है जो किसी इटालियन ऑफिसर की थी, और फिर अंग्रेज अफसर के पास आ गई, और उसने ग्वालियर में किसी को दे दी, और ग्वालियर से फिर किसी ने खरीद ली, और एंड सो ऑन, वो कहानी अभी पिछले मोदी राज में चलाई जा रही है इंटरनेट के ऊपर अलग अलग मीडिया द्वारा, लेकिन ये कहानी भी आज भी जिंदा है इंटरनेट पे, आप खुद देख सकते हैं, मैंने तो आपको दिखा दिया। यानी उस पिस्तौल का कहीं ना कहीं गोरखधाम मठ से भी संबंध था। अब मैं आपको ले चलता हूं एक और बात की तरफ, और वो बात जो है, अब मैं आपको एक लिस्टिंग बताता हूं, दिखाऊंगा नहीं, बताऊंगा, लंबी लिस्टिंग है लेकिन शॉर्ट में बताऊंगा। और ये जो भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की डिटेलिंग देते हैं केस वाइज और क्या चल रहा है, ऐसी 2 खास वेबसाइट्स हैं, उनमें से एक है लाइव लॉ। तो livelawin पे आज महात्मा गांधी मर्डर केस के ब्रीफ फैक्ट्स, संक्षिप्त में फैक्ट्स दिए गए हैं। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का मर्डर नाथूराम गोडसे ने किया, जो हिंदू महासभा का आदमी था। FIR रजिस्टर हुई 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पे। FIR लॉन्च कराई नंदलाल मेहता ने तुगलक रोड पुलिस स्टेशन दिल्ली में। पुलिस ने चार्जशीट सबमिट करी 27 मई 1948 को। टोटल प्रोसिक्यूशन विटनेस, गवाह 149 इसमें चकासे गए, उनसे एविडेंस लिया गया। टोटल नंबर ऑफ एक्यूज्ड पर्सन, आरोपी बनाए गए थे 11, जिसमें से 3 एब्सकॉन्डिंग हो गए थे, भाग गए थे। जो भाग गए थे यानी कि फरार, वो थे गंगाधर दंडवती, गंगाधर जाधव और सुरादेव शर्मा। इसमें आरोप पत्र में सेक्शन 302 मर्डर, 120 बी यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 109, 114 और 115 IPC लगाई गई। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट, बम फोड़ने वाला, और सेक्शन 19 इंडियन आर्म्स एक्ट, हथियार वाला, ये सारे थे। ट्रायल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट लाल किला दिल्ली के अंदर स्पेशल कोर्ट के अंदर बनाया गया, और 4 मई 1948
अंडर सेक्शन 10 एंड 11 ऑफ बॉम्बे पब्लिक सिक्योरिटी मेजर्स एक्ट 1947 इसको स्थापित किया गया। इस ट्रायल की केस की शुरुआत 22 जून 1948 को हुई और जैसे केस का टाइटल होता है ना कि सो एंड सो वर्सेस सो एंड सो, वो था द क्राउन वर्सेस नाथुराम विनायक गोडसे एंड अदर्स। जिस जज साहब ने ये केस चलाया उनका नाम था जस्टिस आत्मा चरण। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड एविडेंस जो भी था वो कंक्लूड हुआ यानी खत्म हुआ 6 नवंबर 1948 को। जजमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट ऑर्डर पास किया गया और सुनाया गया 10 फरवरी 1949 को। जजमेंट जो दिया गया था वो 27 चैप्टर्स में था, 110 पेजेस में था। इसमें जो सजा दी गई वो इस प्रकार थी कि नाथुराम गोडसे को फांसी की सजा, नारायण आप्टे फांसी की सजा, विष्णु करकरे आजीवन कारावास, दिगंबर बड़गे अप्रूवर यानी कि ये सरकारी गवाह बन गया था, ये उन्हीं में से था, उसको 21 जून 1948 को माफी दे दी गई थी क्योंकि वो अप्रूवर बन गया था यानी कि सरकारी गवाह बन गया था। मदनलाल के पाहवा आजीवन कारावास, शंकर किसातिया आजीवन कारावास, गोपाल गोडसे आजीवन कारावास, सावरकर बरी किया गया था और दत्तात्रेय परचुरे आजीवन कारावास। सावरकर को बरी किया गया था इस मामले में से, वो भी अरेस्टेड था महात्मा गांधी के मर्डर केस के अंदर। उसका कारण यह था कि जो नाम आपने सुना दिगंबर बड़गे जो सरकारी गवाह बन गया था, उसी के कथन के अनुसार विनायक दामोदर सावरकर को अरेस्ट किया गया था और आरोपी बनाया गया था। लेकिन दिगंबर बड़गे की जो कहानी थी, जो उसने बात बताई थी, उसमें पूरी तरीके से एविडेंस नहीं मिला था, इसलिए सावरकर को छोड़ दिया गया था। ये रीजंस के अंदर रिकॉर्डेड है। मुझे लगता है कि खैर जाने दीजिए, मेरे लगने से क्या होता है, हाईकोर्ट का और सबका ऑर्डर है। फाइनली इस आदेश को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था विनायक माफ कीजिए नाथुराम गोडसे और उनके साथ के लोगों ने, जिनको सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट के अंदर 2 मई 1949 को अपील फाइल हुई और 21 जून 1949 को आदेश आ गया। उस आदेश के हिसाब से नाथुराम गोडसे के खिलाफ आजीवन कारावास नहीं, लेकिन क्योंकि उसने मांगा भी था कि आजीवन कारावास कर दीजिए, लेकिन फांसी की सजा बरकरार रखते हुए अंबाला जेल में उसको 15 नवंबर 1949 को फांसी पे चढ़ा दिया गया और आतंकवादी को खत्म किया गया। इसी तरह से नारायण आप्टे जो उसका साथ था, उसका भी डेथ पेनल्टी को अपहोल्ड किया हाई कोर्ट ने और उसे भी साथ में 15 नवंबर 1949 यानी 1949 नाथुराम गोडसे के साथ फांसी पे चढ़ाया गया। विष्णु करकरे उसका भी कन्विक्शन अपहेल्ड किया हाई कोर्ट ने, लेकिन उसको अक्टूबर 1964 में फिर छोड़ दिया गया समय के हिसाब से। मदनलाल पावा को भी गुनहगार माना गया, कन्विक्ट किया गया और अक्टूबर 1964 में उसको समय हिसाब से छोड़ा गया। शंकर किसातिया को हाईकोर्ट ने छोड़ दिया, बरी कर दिया था और दत्तात्रेय परचुरे को बरी कर दिया था। इन दोनों के खिलाफ अपील में जाकर के नहीं मिला था मामला और गोपाल गोडसे को भी आजीवन कारावास घोषित किया गया और रखा गया। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें मेरे पास सारी डिटेल्स हैं, लेकिन उसमें मैं जाना नहीं चाहूंगा। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि नाथुराम गोडसे और उसके साथ के लोगों ने मिलकर के जिस तरीके से महात्मा गांधी जी की हत्या की, अति निंदनीय, नो डाउट। और उसके बाद भी आज 2024 में भी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में बहुत से लोग महात्मा गांधी के बारे में गलत बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए। महात्मा गांधी सिर्फ भारत के नहीं, पूरी दुनिया के इतने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे कि उससे देशों ने सीखा और बहुत सारे देशों में नेल्सन मंडेला जैसे लोगों को गांधी कहा गया। यहां तक कि खान अब्दुल गफार खान को गांधी कहा गया। आज भी उनके बताए पद चिन्हों पे महात्मा गांधी के देश दुनिया चलती है। और ऐसे में अगर हम
कुछ चमन छोड़ दें तो बाकी हर कोई महात्मा गांधी को और उनके द्वारा देश को दिलाई गई आजादी के लिए हाथ जोड़ के भी हम उनका धन्यवाद नहीं कर पाएंगे। हम तो सिर्फ उनका धन्यवाद एक ही बात पे कर पाएंगे, क्योंकि मैं खुद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दादा दादी का पौत्र हूं। मेरे दादाजी और दादी जी दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी और सरोजनी नायडू जी के साथ, कस्तूरबा गांधी जी के साथ उन लोगों ने काम किया, वर्षों तक देश को आज़ादी दिलाने में मदद करी। तो मैं तो सिर्फ हाथ जोड़ के महात्मा गांधी जी को इतना ही कहूंगा कि हम लोग महात्मा गांधी जी के जीवन का अगर 1 इंच भी फॉलो कर पाए, जिसमें सत्य, अहिंसा, प्रेम, मानव भाव, देश प्रेम और इस मिट्टी के प्रति असली देशभक्ति अगर हम में आ जाए 1 इंच भी, रत्ती भर भी, तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानेंगे। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।